हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बच्चों, ये हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान जो है, ये भूगोल जो बुक है पर्यावरण का, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कक्षा 7 का। और चैप्टर 2 है, हम चैप्टर 1 के पर्यावरण के कर चुके हैं। ये चैप्टर 2 है, चैप्टर के नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है 25-26 सेशन के, उसके अकॉर्डिंग है। चलिए बच्चों, हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पे, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, पृथ्वी के 3 परतें क्या हैं। अब आंसर देखिए, पृथ्वी के 3 पहला है भूप्रपटी, दूसरा है मेटल और तीसरा है क्रोड। और हम खा देखते हैं, सेल क्या है। तो आंसर इसका, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाली खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल। बच्चों, इसे आप कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। और अगला हम क्या देखते हैं, 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए। तो आंसर देखिए, 3 प्रकार के सेल, पहला है अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कैंतिक सेल। अब अगला प्रश्न देखिए, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेलों के निर्माण कैसे होता है। आंसर देखिए, बहिर्वेदी सेलों के निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने तेजी से ठंडा होकर कठोर बनने पर होती है। और अंतर्वेदी वाला सेकंड पॉइंट देखिए, अंतर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा के भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए हमारा अगला च है, और इसे कॉपी में भी नोट करिएगा बच्चे, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी होगी। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल की चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, सेल चक्र। अब अगला देखिए हमारा 6 है, सेलों की क्या उपयोग है। आंसर देखिए, सेलों का निम्न उपयोग है। पहला पॉइंट देखिए, इनका ईंधन की तरह उपयोग होता है। और सेकेंड है, इनका उद्योगों में उपयोग होता है। थर्ड है, इनका दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है। और फोर्थ है, इनका उर्वरक के निर्माण में होता है। अब अगला देखिए, देखिए कैंतिक सेल क्या है। आंसर देखिए, अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों के में परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब अगला देखिए बच्चों, अब हमारा ये जो सेकंड प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यहाँ पहला क हो गया, इसमें द्रवित मैग्मा से बने। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। एक में दिया है अग्नेय, अवसादी और कैंतिक। आंसर क्या होगा, पहला होगा अग्नेय। देखिए नीचे लिखा भी है। अब खा हो गया, पृथ्वी की भीतरी परत के क्या कहते हैं। यहाँ भी देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, और आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, क्रोड। यहाँ आंसर देखिए। अब अगला प्रश्न देखिए, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 3 आंसर दिया है। सेल है, खनिज है, जीवाश्म है। क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड, खनिज। अब अगला देखिए, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा, पहला, और शादी सेल। और अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, पृथ्वी की सबसे पतली परत। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी है, मैटलेक रोड है। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़े से बनाइए। तो देखिए यहाँ कै, ख, ग, घ और च। इधर 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो एक तरफ इधर क ख दिया है, एक तरफ 1 2 दिया है। और हमें क्या करना है बच्चों, सही मिलान करना है। चलिए आइए अब हम आंसर देखते हैं इसका। ये देखिए बच्चों, नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। उत्तर देखिए, जैसे क्रूड भी सबसे भीतरी परत, खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण, सेल सड़क एवं इमारत बनने के लिए उपयोग। और ये घ है, चिकनी मिट्टी 4 से होगा। और सेल है, क्या है, सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनता है। अब हम देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है बच्चों,
एक कारण बताइए। तो इसमें देखिए क है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। इसके आंसर देखिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। बिल्कुल ये संभव नहीं है। और ग है अवसादी सेल अवसाद से बनता है। इसका आंसर देखिए, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर के सेल की परत बनते हैं और इस प्रकार के सेलों को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ग चूना पत्थर संक्रमण में बदलता है। तो इसका आंसर देखिए, अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कैंतिक सेल में एक परिवर्तित हो जाते हैं। जो चूना पत्थर के साथ भी ठीक यही होता है। उच्च ताप और दाब के कारण यह संक्रमण में बदल जाता है, जो कैंतिक का एक उदाहरण है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, 5वां, आओ खेलो। देखिए यहाँ कह दिया है कि निम्न वस्तुओं के उपयोग किए गए खनिजों के पहचान करें। तो बच्चों ये देखिए हमारे यहाँ पे चित्र है और इस चित्र में देख करके हमें निम्नलिखित की किसमें क्या चीज की कौन सी खनिज की मात्रा है। देखिए यहाँ कढ़ाई दिया है, तवा दिया है, घंटी दिया है, हथौड़ा दिया है, दीपक दिया है, आभूषण दिया है। तो किसमें खनिज की मात्रा है? तो चलिए हम देखते हैं बच्चों, इसमें आंसर इसका देखते हैं। नीचे देखिए, अब हम आंसर देखेंगे इसका। ये देखिए बच्चों, हमने अभी दिखाया था कढ़ाई। तो कढ़ाई में क्या है? लौह। और आभूषण में क्या है? सोना चांदी का जो आभूषण है, जो रात होता है, ज्वेलरी होता है। और तवा, लोहा की मात्रा लौह की। और घंटी, तवा, जिंक और लोहा। यह हथौड़ा भी लोहे के बना होता है, लोहा होगा। और दीपक तांबा और जिंक के हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन बच्चों आज के समाप्त हुआ। और हम जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।